आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऐ मेरे सनम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त माया। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि शराब के नशे में माया प्रियाशा के ऊपर कूद जाती है, मतलब उसके ऊपर लेटी थी। प्रियाशा बेड पर नीचे है, माया उसके ऊपर, और नशे में वो उसकी बहुत तारीफ़ें करती है। उससे कहती है कि आप इतने खूबसूरत हो ना कि आपको देखकर बस मेरा दिल करता है कि मैं आपको बस देखती रहूं। आप इतने प्रिटी हो कि मेरी नजरें ही नहीं हटती आपसे। आप सच में बहुत खूबसूरत हो। आपको देखे ना मेरे दिल में ना से ना कुछ कुछ होता है। तो प्रियाशा उसकी आंखों में देखती है, उसकी बातों को सुनती है। वो हैरान भी थी लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। तो उससे कहती है क्या होता है। तो बोलती वो होता है कुछ। तो बोलती क्या होता है। तो बोलती वो होता है ना, वो किसी को देख के किसी के दिल में किसी के लिए वो कुछ कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना, वैसा होता है। तो प्रियाशा बोलती है ओके, अब तुम उठोगी मेरे ऊपर से। तुम्हें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है ना। तो मैं बोलती है रात हो गई है। तो बोलती है हाँ रात हो गई है, अब तुम सो जाओ, चलो उठो और सीधे लेटो। तो बोलते नहीं मैंने नहीं सोना है। तो बोलती सोना नहीं है तो क्या करना है तुमने। तो बोलती वो मेरे को बेबी करना है। तो बोलती अरे यार इसका बेबी। तो बोलती क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। तो बोलती मेरे को बेबी चाहिए। तो बोलती तुम्हारा बेबी कहाँ से दूँ तुम्हें बेबी। तो बोलती आप दो ना मेरे को बेबी, आपकी टमी में बेबी होगा ना। तो बोलती मेरी टमी में कोई बेबी नहीं है। तो बोलती है तो मैं देती हूँ ना आपको बेबी। वो नीचे वो बोल रही थी ना हमारी शादी हुई है, आई एम योर पार्टनर, तो मैं आपको किस करूँगी तो हम प्यार करेंगे तो बेबी हो जाएगा ना। तो प्रियाशा बोलती है देखो ये सब अच्छी बातें नहीं होती, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, तुम अच्छी बच्ची हो ना, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें। तो बोलती आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपकी पार्टनर हूँ ना, तो मैं तो आप जैसी बातें कर सकती हूँ। तो बोलती है अच्छी बातें नहीं होती, गंदी बातें होती हैं। तो बोलती है गंदी बात नहीं होती है, ये अच्छी बात होती है। और बेबी के लिए तो बस ही बातें करनी पड़ती है ना, और प्यार भी करना पड़ता है। तो प्रियाशा बोलती है नशे में हो, कुछ भी होश नहीं है, लेकिन बेबी कैसा होता है उसकी जानकारी तुम्हें बहुत अच्छे से है। तो बोलती वो तो सबको पता होता है। तो बोलती ये लड़की ना मुझे पागल करके छोड़ेगी। देखो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ माया, प्लीज़ लिसन टू मी, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो तुम्हें बेबी चाहिए ना। तो बोलती हाँ बेबी चाहिए। तो बोलती तो बेबी ना सोने से मिलेगा। तो बोलती हाँ तो आओ ना सोते हैं साथ में। तो बोलती है नहीं मतलब तुम बेड पे लेट जाओ और आंखें बंद कर लो, ठीक है। तो जैसे तुम आंखें बंद करोगी ना तो वो जो बेबी है ना जो छुप के बैठा है वो आ जाएगा और वो यहाँ पर आके मतलब यहाँ पे बगल में आके लेट जाएगा। अभी ना वो तुमसे डर रहा है, तो तुम आंखें बंद करके सो जाओगी तो उसको लगेगा तुम सो गई, तुम चुपचाप आके यहाँ लेट जाएगा और फिर तुम सुबह उसको ले लेना। तो माया कहती है अच्छा बेबी ऐसे आएगा। तो बोलती हाँ ऐसे आएगा। तो माया बोलती है क्या बात कर तू, ऐसे थोड़ी होता है, पहले तो बेबी तमी में जाएगा प्यार करने से, फिर बेबी तमी से ऐसे बाहर आएगा, फिर बेबी तमी से बाहर आएगा, फिर वो पैदल चल के आएगा, ऐसे होता है, हमको कुछ नहीं पता है, मैं आपको बताती हूँ ना। तो प्रियाशा बोलती है हाँ सारा ज्ञान तुम आज ही दे लो। तो मैं कहती है हाँ ना। तो बोलती मुझे कहीं नहीं आना, तुम चुपचाप लेटो, चलो चुपचाप सो जाओ। तो बोलती नहीं। तो बोलती मैं कह रही चुपचाप सो जाओ, बस आंखें बंद करो लेट जाओ। तो उसको ना ज़बरदस्ती पकड़ के लिटाती है। माया लेट नहीं रही थी लेकिन वो ज़बरदस्ती लिटा देती है, उससे कहती है ये उड़ो से ब्लैंकेट लो और सो जाओ, आंखें बंद करो।
चलो आंखें बंद करो। तो उसके सर पे ऐसे हाथ फेरती है, उसके ऐसे ना उसको थपथपाते हुए उसको सुलाने की कोशिश करती है। तो मैं एकदम से ना उठ के बैठ जाती है। तो प्रियाशा बोलती है अब क्या है? तो बोलती, भूख लगी है। तो बोलती भूख लगी है, तुमने खाना नहीं खाया था? तो बोलती पता नहीं। तो बोलती अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? तो बोलती हाँ ठीक है। तो प्रियाशा चली जाती है खाना लेने के लिए। वो किसी घर के नौकर को नहीं बोलती, क्योंकि माया बहुत ड्रामा कर रही थी, तो वो चाहती नहीं थी किसी को पता लगे। खुद ही किचन में जाती है, फ्रिज खोल कर देखती है कि उसमें कुछ है कि नहीं है। तो खाने को डालती है प्लेट में और फिर आती है रूम में। लेकिन वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है कि माया तो है ही नहीं। तो एकदम से ना वो चौंकते हुए कहते हैं माया, माया। तो प्लेट को बेड पर रखी ना बाथरूम में चेक करती है, वहाँ पर भी माया नहीं होती। तो कहती है कहाँ चली गई, अभी तो यहाँ छोड़ के गई थी इसे। तो वो जल्दी से ना उस खाने वाली प्लेट को लेके ना बाहर निकलती है रूम से। हॉल में भी देखती है, हॉल में भी कहीं माया नहीं थी। तो वो प्लेट को लेके ही ना बाहर की तरफ जाती है और उसे बाहर की तरफ भी देखती है, पर उसे माया नज़र नहीं आती। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में कोई आवाज़ पड़ती है ना, तो वो पीछे मुड़कर देखती है। आवाज़ आ रही थी माया की, जो कि लॉन में बैठी ज़मीन पर गाना गाती करती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, twinkle twinkle। तो प्रियाशा ये देखती है ना, तो कहती ये यहाँ पर बैठी हुई है, ये लड़की ना सच में मुझे आज पागल करके ही छोड़ेगी। तो वो जाती है उसके पास लॉन में, उससे कहती है मैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वहाँ रूम पे ढूंढ रही हूँ, खाना लेकर आई, तुमने कहा भूख लगी है और तुम यहाँ क्या बैठ गई हो? तो बोलती कौन हो आप? तो बोलती तुम मुझे भूल गई? तो बोलते मुझे को तो पता ही नहीं आप कौन हो, आप काम करती हो इस घर में? तो बोलती मैं काम नहीं करती बेवकूफ़। अच्छा तुम्हें भूख लगी थी ना, खाना खाओ। तो बोलती खाना? किसको खाना है खाना? तो बोलते तुम ना मेरी खोपड़ी खाना बंद करो, खाना खा लो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं और टॉयलेट नहीं कर सकती माया प्लीज़। तो मैं कहती मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को आइसक्रीम खानी है। तो बोलती आइसक्रीम? अब आइसक्रीम कहाँ से लेके आऊँ? तो बोलती लेके आओ, मुझे नहीं पता, मेरे को आइसक्रीम खानी है। तो बोलती है और ठीक है चलो आइसक्रीम खिलाती हूँ तुम्हें, अंदर तो चलो। तो बोलती नहीं इधर ही लेके आओ। तो बोलती जस्ट शट अप, चलो मेरे साथ अंदर। तो उसकी ना बाजू को पकड़ती है, उसे जबरदस्ती उठाती है। माया उठ नहीं रही थी, तो कहती है उठो वरना पड़ता है खींच के भी। तो फिर से वो माया को थप्पड़ दिखाती है ना, तो माया कहती है तो बोलती है अरे अभी रोना बंद करो, रोना बंद करो, देखो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी, तुम मेरे साथ अंदर चलो, ठीक है? ओके। तो ना उसको बहुत प्यार से बोलती है ना, तो माया कहती है ठीक है चलो। तो उसको कहती हाँ चल, मान तो गई। तो उसकी बाजू को पकड़ती है, उसे संभालती है। एक हाथ में उसकी प्लेट थी, दूसरे हाथ से उसने माया को संभाल रखा था और उसको अंदर की तरफ लेके आती है, हॉल में बिठा देती है। प्लेट को रखती है साइड में और कहती है मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आ रही हूँ, ठीक है? चिल्लाना मत बिल्कुल भी। तो बोलती ओके। तो प्रियाशा जाती है किचन में, फिर से फ्रिज खोलती है, उसमें आइसक्रीम देखती है, आइसक्रीम मिल जाती है उसे। तो आइसक्रीम लेकर आती है उसके लिए डाल के ना एक छोटी सी कटोरी में, और उसे देते हुए कहती है ये लो खाओ। तो मैं कहती क्या? तो होती है आइसक्रीम खाओ। तो मैं उस आइसक्रीम को लेती है और कहती है तो ना आइसक्रीम मतलब पहले चम्मच जो है ना अपने मुंह में डालती है, जो कहती तो कहती क्या हो गया? तो बोलती है ठंडी है। तो बोलती तो आइसक्रीम ठंडी होती, पागल ठंडी तो होती और क्या होगा इसका, गर्म थोड़ी हो गई। तो बोलती मेरे को ठंडी नहीं खानी। तो बोलती तो कैसी खानी है? तो बोलती मेरे को गर्म करके दो। तो बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आइसक्रीम को गर्म करके कौन खाता है? तो बोलती मैं खाती हूँ। तो बोलती यार कसम से जिंदगी में ना मुझे किसी ने आज तक इतना तंग नहीं किया जितना तुमने मुझे तंग किया है। तो बोलती मेरे को गर्म करके दो आइसक्रीम, मेरे को गर्म करके आइसक्रीम खानी है। तो प्रियाशा बोलती ठीक है ठीक है ठीक है मेरी माँ, ला रही हूँ, गर्म करके ला रही हूँ, गर्म करके ला रही हूँ, चिल्लाना मत बिल्कुल भी, समझी? चिल्लाना मत। तो बोलती हाँ ठीक है।
गम करके लेके आओ। तो प्रियाशा जो है ना वो गुस्से में ना आइसक्रीम को उसके हाथ से छीनते हुए ले जाती है किचन में। वहाँ गुस्से में जाके ना उसको एक पैन में डाल के उसको गर्म करने लग जाती है। उधर जो माया है ना वो नशे में ऐसी उठती है लड़खड़ाते लहराते हुए, वो भी किचन में पहुँच जाती है। प्रियाशा को पता नहीं था वो माया उसके पीछे आ जाती है। जैसे उसके पीछे आती है ना तो एकदम से माया जो है ना वो प्रियाशा की कमर को देखती है। उसकी कमर पे आके ना उसको पीछे से हक कर लेती। प्रियाशा बोलती कौन है? तो एकदम से माया कहती मैं हूँ। तो बोलती क्या कर रही तुम यहाँ पे, तुमने मुझे पीछे से क्यों पकड़ा हुआ है? तो वो मेरे को ना डर लग रहा था तो तुम्हें इधर आ गई। तो प्रियाशा बोलती तुम्हें किससे डर लग रहा था? तुम तो खुद डराने वाली पार्टी हो, तुमने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। कौन डर रहा था? किससे डर रही थी तुम? तो मेरे को डर लग रहा था। तो डर लग रहा था तो मेरी कमर पकड़ने की क्या ज़रूरत है? तो बोलती मेरे को डर लग रहा था तो कमर पकड़ ली। तो बोलती तुम ना छोड़ो मेरी कमर, कमर छोड़ो मेरी। तो प्रियाशा के ऐसे कहने पर ना माया उसकी कमर छोड़ देती है और आंखों को ऐसे ना कभी खोलती है कभी बंद करती है। तो प्रियाशा बोलती है मैं तुम्हारी आइसक्रीम गर्म कर रही हूँ, चुपचाप उस कोने में जाके खड़ी हो जाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो मैं बोलती क्या है? तो बोलती जाओ उधर कोने में। तो बोलती ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसा कह के ना उस कोने में जाके ना बिल्कुल खड़ी हो जाती है। तो प्रियाशा बोलती अपने मुंह पे उंगली रखना, कुछ बोलना मत, मुंह पे उंगली रखो। तो माया जो है ना मुंह पे उंगली रख लेती है, ऐसे खड़ी रहती है। और प्रियाशा जो है ना वो फिर उससे अपनी गर्दन घुमा करना आइसक्रीम पे ध्यान देती है। आइसक्रीम ऑलमोस्ट मतलब पूरी पिघल गई थी और वो करना नहीं चाह रही थी, पर वो माया जिद कर रही थी तो उसे आइसक्रीम पिघलानी पड़ती है। और इधर जो माया है ना वो खड़ी तो हो जाती है, प्रियाशा का ध्यान आइसक्रीम पे था। तो अब वो उसे चैन कहाँ पड़ता है कि नीचे जो कुछ डब्बे रखे हुए थे ना, तो उन डब्बों को चेक करने लग जाती है। उनमें होता है आटा चावल और उनमें जो मतलब राशन का सामान होता है वो था। तो उसमें से ना आटे को निकाल के ना ऐसे आटे को अपने ऊपर डालती है, कहती है हाँ पाउडर पाउडर, इसमें जो खुशबू नहीं आ रही, पाउडर लगा ली मैं गोरी गोरी हो जाऊंगी। तो पूरा आटा जो है ना अपने ऊपर डाल लेती है और पूरा डब्बा में ना काफ़ी आटा फैला के ना और मतलब पूरी बिगाड़ लेती है, सर से लेके नीचे तक पूरा आटा खुद के सर पर डाल लेती है और नीचे बैठ के ना ऐसे आटा डाल रही होती है। तो ये प्रियाशा की उस पर नज़र पड़ती है, वो एकदम से कहती है लो तुम्हारी आइसक्रीम। तो देखती है कि पूरा आटा ना वो अपने सर पर डाल रही है बस पानी की तरह। तो प्रियाशा बोलती है क्या कर रही हो तुम? तो प्रियाशा को देख कर मैं कहती मैं पाउडर लगा रही हूँ। तो कितने जो पाउडर है वो इसमें से खुशबू नहीं आ रही मेरे को। तो बोलती खुशबू कौन सी आएगी, आटा बेवकूफ़। तो उसको पकड़ के खींचती है। तो मैं कहती क्या है? तो बोलती तुमने क्या हाल बना रखा है, पूरी पूरी भूत बन गई हो तुम। तो बोलती हाँ। तो बोलती चुप चुप। और क्या करूँ मैं इसका, किसी को मन तो कर रहा है इसको ना, कसम सुनो मन कर रहा है एक पंच मारो तुम्हारे मुंह पे। तो मैं कहती हूँ। तो बोलती चुप चलो मेरे साथ। तो उसको ना पकड़ के ले जाती है फिर से रूम में। जो आइसक्रीम है उसको साइड में रख देती है, दिमाग उसका ख़राब हो गया था पूरी तरह। और फिर उसको पकड़ के ज़बरदस्ती खींचते खींचते सीढ़ियों पर ले जाती है। मैं कहती मैं कहाँ ले जा रही हूँ? तो बोलती चुपचाप चलो मेरे साथ। तो उसको ऊपर रूम में ले जाती है खींच के। रूम का डोर है जब उसको अंदर से बंद कर लेती है और उसको उठा के ना ऐसे नहलाती है। तो मैं कहती हूँ मेरे को उधर जाना है। तो बोलती बेड पे मत जाना, बेड ख़राब कर दोगी, मुझे भी सोना है वहाँ पे, चलो तुम कपड़े बदलो अपने। तो बोलती क्या मैंने नहीं बदलने कपड़े। तो बोलती कपड़े बदलो चुपचाप। तो बोलती मैं नहीं बदलूँ कपड़े। तो बोलती कपड़े बदलो। तो बोलती नहीं मैंने नहीं बदलते, मैं ऐसे ठीक हूँ, मेरे को नहीं। तो बोलती अंदर जाओ बाथरूम में जाके नहा के आओ और कपड़े बदलो। तो बोलती मैंने नहीं। तो प्रियाशा कहती ये नहीं मानेगी और ये बेड पे ऐसे सोएगी तो पूरा बेड ख़राब कर देगी, मैं इस तरह से बेड पे सो नहीं सकती। तो प्रियाशा जो है ना वो खुद ही उसमें से ना उसका नाइट सूट निकालती है वॉशरूम में से, उसकी कलाई पकड़ती है, उसे खुद बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम में ले जा कर ना उससे कहती चलो कपड़े उतारो अपने। तो बोलती हाँ हाँ मैं कपड़े नहीं उतारूँगी। तो बोलती दिमाग ख़राब हो गया, कपड़े नहीं उतारोगी तो कपड़े चेंज कैसे करोगी? तो बोलती तो मैं आपके सामने नहीं, पर मैं आपके सामने खोल सकती हूँ, वो हमारे पार्टनर ना, और जब मैं कपड़े खोलूँगी फिर हम प्यार कर सकते हैं, फिर बेबी हो जाएगा। तो बोलती तुम्हारी बेबी की देखो
चुपचाप कपड़े खोलो, कपड़े चेंज करो, ये जो आटा तुमने लगाया हुआ है ये साफ करो, पर मेरा दिमाग मत खराब करो। तो बोलते मेरे पर कैसे करूँगी, मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को ठंड लगेगी, रात हो रही है, मैंने नहीं नहाना। तो बोलते नहाना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह से तुम्हारे साथ बेड पे नहीं सो सकती। तो बोलते मेरे को नहीं नहाना। तो बोलते तुम इधर आओ तुम। तो उसको जबरदस्ती पकड़ के ना उसकी शर्ट खोलने लग जाती है। तो मैं कहती हूँ क्या कर रही हो, वो अच्छा बेबी प्लानिंग। तो बोलती चुप। तो बोलती उसके ना फिर कपड़े खोलती है, वो उसके पूरे कपड़े खोल के ना उससे कहती चलो मेरे साथ। तो कॉलेज जा रहे हो, तो उसको शावर के नीचे खड़ा कर देती है, शावर के नीचे खड़ा कर देती है, उसके बालों को धोती है, बाल उसके पूरे क्योंकि पूरा आटा भर गया था ना, और कपड़ों में भी सब तरह बॉडी पे आटा ही आटा था। तो उसके मतलब अच्छे से उसको साफ़ करती है। और उसके बाद ना जब उसको नहला रही थी ना, तो वह जो है ना वो उछलती है, पर प्रियाशा उसे डांटती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत प्यार से उसके बालों को साफ़ करके ना उसे ना एक टॉवल होता है उसमें लेती है, उसको टॉवल बांध देती है उसकी बॉडी पे, और फिर उससे कहती है चलो बाहर। तो मैं कहती नहीं। तो बोलती चलो बाहर। तो उसको फिर पकड़ के लाती है बाहर और उसको बेड पे बिठा देती है, उसके गीले बालों को ऐसे ना पोंछती है। माया बहुत नाटक करती है, पर प्रियाशा उसे डांट के ना उसके बालों को पोंछने लग जाती है, उसकी बॉडी को। तो माया बीच बीच में माया प्रियाशा का हाथ भी पकड़ रही थी, कहती हाँ कर रहे हो, मेरे को ठंड लग रही है। तो चुप, बिल्कुल चुप। तो उसके ना बालों में जैसे ना टॉवल से पोंछ रही थी ना, कि अचानक से प्रियाशा के दिमाग में ना कुछ फ्लैशबैक जैसा उसे कुछ नज़र आता है। उसे कुछ धुंधली सी कोई तस्वीर नज़र आती है, जैसे कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। उसे एक ऐसी तस्वीर नज़र आती है जिसमें साफ तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन इसमें एक 14-15 साल की लड़की और एक छोटी सी लड़की जो कि बैठी हुई थी बेड पर, और वो बड़ी वाली यानी 14-15 साल की जो लड़की थी वो उसके सर को ऐसे पहुंच रही थी। ये देखकर प्रियाशा एकदम से परेशान सी हो जाती है। उसके हाथ जो माया के सर को पहुंच रहे थे वो रुक से जाते हैं, टॉवल वहीं एक ही जगह रखा रह जाता है। प्रियाशा एकदम से ना अपने सर पे हाथ लगाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर ये धुंधली यादें उसको परेशान करती है। तो माया कहती है तो इस वजह से ना उसका ध्यान एकदम से टूटता है, वो अपने सर को झटकती है और माया की तरफ देखती है, कहती ये क्या था। तो वैसे ना सर पे हाथ फेरते हुए फिर एकदम से फिर उसके सर को पहुंचने लग जाती है। तो माया जो है ना वो ऐसे ही पहले तो झूम रही थी, लेकिन एकदम से प्रियाशा जब उसके सर को पहुंचती है तो माया उसको टकटकी लगाकर बस देखती रहती है, उसे बस टकटकी लगाकर देखती रहती है, और उसके चेहरे में उसे प्रिया का चेहरा नज़र आने लग जाता है। माया कुछ कहती नहीं, बस प्यार से उसको देखकर स्माइल करती है। प्रियाशा हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखाती है, और उसको मतलब पूरी तरह से उसकी बॉडी को ऐसे ड्राई करने के बाद ना उसे कहती है चलो आओ लेटो इधर। तो उसको पकड़ के ना बेड पर लिटा देती है, और माया अब इस बार कोई ड्रामा नहीं करती, क्योंकि उसे प्रिया दिख रही थी और प्रिया की बात वो कैसे टाल सकती है। तो प्रिया के इतना कहने पर ही ना वो चुपचाप वहाँ पर लेट जाती है, और प्रियाशा जो है ना वो उसको कंबल उड़ाकर अपनी साइड आकर ऐसे लेटती है ना कि एकदम से माया उसके ऊपर आ जाती है और कहती प्रिया जी। तो माया के मुंह से प्रिया जी सुनकर ना एकदम से ना उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि प्रियाशा को प्रिया नाम से ना बहुत सख्त नफ़रत थी, वो बहुत चिढ़ती थी इस नाम से, उसे बहुत नफ़रत थी। और ये शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि जब उसकी एक सर्वेंट ने उसे प्रिया मैडम बोल दिया था तो उसने उसके गाल पर तमाचा मार दिया था। तो यहाँ पर माया जब उसको नशे में प्रिया जी बोलती है ना, तो प्रियाशा गुस्से में उसकी ओर देखती हुई कहती क्या कहा तुमने। तो बोलती प्रिया जी आप आ गए। तो बोलती माया मैं जानती हूँ तुम नशे में हो, लेकिन मुझे प्रिया मत बुलाना। तो बोलते प्रिया जी ऐसा क्यों बोल रही प्रिया जी। तो एकदम झटके से ना उसके ऊपर ने ऐसा पूरी वजन डाल के लेट जाती है। प्रियाशा गुस्से में उसकी ओर देख रही थी, तो उसे कहती है माया क्या कर रही हो। तो बोलती प्रिया जी आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, मैंने कितना ढूंढा। तो बोलती डोंट कॉल मी प्रिया, वाई आर यू कॉलिंग मी प्रिया, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, मैं मना कर रही हूँ। तो बोलती है प्रिया जी ऐसे मत बोलो ना, गुस्सा नहीं करो प्रिया जी आई लव यू प्रिया जी। तो बोलती शट अप माया।
तो वो ना प्रिया नाम से बहुत चिढ़ रही थी। उसका मन कर रहा था कि माया के गाल पे 3-4 तमाचे खींच के मार दे, लेकिन माया नशे में थी और अब प्रियाशा उसे पहले भी थप्पड़ मार चुकी थी। इसलिए वो किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका गुस्सा कंट्रोल हो नहीं रहा था और अमाया उसे प्रिया कहने से बंद ही नहीं हो रही थी। अचानक से वो उसके गालों को पकड़ लेती है और एकदम से उसके होठों के करीब आते हुए कहती है, आई लव यू प्रिया जी, आई लव यू। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से ना उसके लिप्स पे ना उसको किस कर लेती है। जैसे ही उसको किस करती है ना प्रियाशा एकदम से दंग रह जाती है कि उसने क्या कर दिया। वो उसे रोकने के लिए ना अपने हाथों से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन भले ही माया नशे में थी, लेकिन इस चीज़ के लिए तो पता नहीं उसकी बॉडी में कहाँ से ताकत आ जाती है कि प्रियाशा के पूरे दम लगाने के बाद भी वो उसके होठों को छोड़ती नहीं। उसके होठों को बहुत टाइटली पकड़ी रहती है और प्रियाशा जब उसको जब पीछे करती है ना तो माया उसके हाथों को टाइटली पकड़ के बेड से लगा देती है और उसको ना बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करती है। उतनी ज़ोर ज़ोर से किस करती है कि प्रियाशा सांस लेने में भी उसको दिक्कत आ जाती है। वो जोर से खांसते हुए एकदम से ना पीछे होती है, माया को धक्का मारती है, माया साइड में गिरती है और प्रियाशा एकदम खांसते हुए कहती है तो ना बहुत जोर जोर से खांसती है, मतलब बहुत बुरी तरह। तो माया कहती क्या हुआ प्रिया जी, प्रिया जी क्या हुआ। तो प्रियाशा गुस्से में एकदम से ना उसकी ओर देखती है, लेकिन उसको खांसी भी आ रही थी। तो वो जल्दी से ना जो बगल में पानी रखा होता है उसको उठाकर उस गिलास में डालते पीती है। पानी उसके मुंह से भी गिर रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी पानी पीते हुए उसकी खांसी थोड़ी सी शांत होती है। वो सीने पे हाथ रख के खुद के सीने को सहलाती है। तो मैं जो है वो पीछे से आते हुए ना प्रियाशा की पीठ पे से हाथ फेरते हुए कहती है क्या हुआ प्रिया जी, आप ठीक हो प्रिया जी, आए हो कि प्रिया जी। तो उसकी पीठ पर ना बहुत प्यार से हाथ फेरती है, उसको पूछती है। तो प्रियाशा गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहती है क्या किया तुमने मेरे साथ, हाँ क्या किया तुमने। तो बोलती है सॉरी प्रिया जी, क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों हो। तो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे किस करने की, अभी लिप्स पे। तो बोलती है आई लव यू प्रिया जी। जो मैंने तो बोलती डोंट कॉल मी प्रिया जी, मैं वार्निंग दे रही हूँ ना, मैं लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने मुझे फिर से प्रिया कहा ना तो याद रखना मैं भूल जाऊंगी कि तुम नशे में हो, मैं भूल जाऊंगी कि तुम, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। तो मैं कहती आप क्यों नाराज़ हो रहे हो, मैं जस्ट आपको प्यार कर रही थी, सबको प्यार कर रही थी प्रिया जी, आई एम सॉरी। तो ऐसा कहते हुए ना उसके सामने कान पकड़ लेती है, बहुत मासूम सा फेस बनाते हुए कहती है आई एम सॉरी प्रिया जी, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहती, आई एम सॉरी, आपको अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूँगी आगे से, आई एम सॉरी प्रिया जी, आई एम सॉरी। तो उसके सामने कान पकड़ के बैठ जाती है मासूम सा फेस बनाकर। और प्रियाशा जो कि अभी उस पर इतना गुस्सा कर रही थी ना, उसकी माफ़ी मांगने पर उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलता है। वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देखने लग जाती है, प्यार से क्या मतलब बहुत जेंटली देखती है। माया का यूँ माफ़ी मांगना उसके दिल को पिघलाता है। साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि माया अभी होश में नहीं है अच्छे से, वो कैसी हरकतें कर रही है। तो इस बात से वो खुद पे थोड़ा और काबू पाती है और फिर नॉर्मल होते हुए कहती है अच्छा ठीक है चलो ठीक है। तो बोलती है आपने मुझे माफ़ कर दिया प्रिया जी। तो बोलती है हाँ माफ़ कर दिया, पर तुम मुझे प्रिया जी कहना बंद करो। तो बोलती क्यों प्रिया जी, आपका नाम तो प्रिया जी है ना। तो बोलती मेरा नाम प्रिया जी नहीं, मेरा नाम प्रियाशा है, गॉट इट। तो बोलती भाई आपका नाम प्रिया। तो बोलती मैंने कहा मेरा नाम प्रियाशा है, कॉल मी प्रियाशा नॉट प्रिया जी, आया समझ में। तो मैं कहती हूँ ओके, आपको प्रिया जी नहीं पसंद तो मैं प्रिया जी नहीं बोलूँगी। प्रिया जी आप क्या करें। तो बोलती है तुम एक काम करो चलो, मैं ना देखो बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे सोना है, मैं बहुत परेशान हूँ सच में, तुम मुझे तंग मत करो। तो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो प्रियाशा बोलती सच में। तो बोलती हाँ प्रिया जी। तो बोलती तुमने फिर मुझे प्रिया जी का। तो बोलती है आई एम सॉरी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ चुपचाप बेड पर लेटो, कंबल ओढ़ो, आंखें बंद करो और किसी अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। तो बोलती ठीक है मैं सो जाऊँगी।
पर पर आप मेरी एक बात मानोगे, मैं तब सोऊंगी। तो बोलती क्या बात माननी है? तो बोलती है मुझे ना आपके ऊपर सोना है, आपके सीने पे सर रख के। बचपन से नहीं सोई हूँ, कितने साल हो गए, सो सकती हूँ क्या? तो प्रियाशा को उसकी बात समझ में नहीं आती कि ये क्या बोल रही है, बचपन से साल हो गए। तो कहती है क्या मतलब? तो बोलती सोने दो ना प्रिया जी। तो बोलती नहीं, तुम ऐसे अलग सो जाओ वहाँ पे लेट के, मैं इधर सो जाऊँगी। तो बोलती नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी प्रिया जी। तो बोलती तुम बार बार मुझे प्रिया जी क्यों कह रही हो? तो बोलती सॉरी प्रिया जी। तो बोलती फिर प्रिया जी। तो बोलती सॉरी सॉरी, वो मैं बस आपके ऊपर लेट के सोना चाहती हूँ, मेरे को नहीं, और मैं तंग नहीं करूँगी, मैं सच्ची बहुत पा मैं सर तंग नहीं करूँगी, मेरे को बस सोना है। तो प्रियाशा कहते हो गॉड, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इसको अभी सुला देती हूँ, जब अच्छे से सो जाएगी तो उसको साइड में लिटा दूँगी, वरना इसको मना करूँगी तो ये मानेगी नहीं और पूरी रात तंग करेगी। वैसे भी इसने गॉड 1 बजने वाला है, इस लड़की ने वैसे तंग बहुत किया है मुझे। एक काम करती हूँ, मान लेती हूँ उसकी बात। तो ऐसा कहते हुए कहती है अच्छा ठीक है, आओ चलो सो जाओ मेरे सीने पे। तो बोलती पक्का प्रिया जी? तो बोलती सॉरी 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 सॉरी, पक्का ना? तो बोलती हाँ पक्का, चलो आओ। तो प्रियाशा जो है ना वो आती है, बेड पर लेटती है, कम्बल को भी खींचती है, कम्बल को ऐसे साइड से हटाती है, उससे कहती है आओ लेटो मेरे ऊपर। तो माया जो है ना वो प्रियाशा के ऊपर आती है, उसको बहुत प्यार से हग करती है, अपनी एक टांग को उसके पेट पर रखती है और उसकी ओर बहुत प्यार से देखती है। तो बोलती है मेरी तरफ मत देखो, आंखें बंद करो और सो जाओ। तो बोलती ओके। तो प्रियाशा की बात मान करना वो चुपचाप, क्योंकि उसे प्रिया दिख रही थी तो उसकी हर बात मानती है, और फिर चुपचाप उसके सीने पर सर रख के ना आराम से लेट जाती है और आंखें बंद करके सो जाती है। तो प्रियाशा जो है ना कुछ देर उसे ऐसी लिटाई रहती है। शुरुआत में तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इरिटेटिंग लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो ऐसी अमाया की तरफ देखती है। अमाया सो तो गई थी उसके सीने पर, लेकिन प्रियाशा अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी, उसे थोड़ा डाउट था कि कहीं ये जाग ना जाए। तो उसी वक्त तक उसे लिटाई रहती है और उसके और देख कर ना जाने उसे क्या होता है कि उसका दिल जो है वो हौले हौले धीरे धीरे धड़कने लग जाता है। उसे कुछ अलग सा फील होता है। वो उसकी ओर बहुत प्यार से देखती है और उसका हाथ जो है वो उठते हुए माया के सर पे आ जाता है। वो उसके सर को ऐसे हल्की हल्की से सहलाती है, बहुत प्यार से सहलाती है। और इसी तरह से टाइम बीतते 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 प्रियाशा को खुद कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसने सोचा था कि माया जब सो जाएगी तो उसको अपने सीने से हटाकर वो बेड पर बगल में लिटा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। वो खुद ही सो जाती है और पूरी रात प्रियाशा अमाया को अपने सीने पे लिटाए सोई रहती है। सुबह हो चुकी थी। देविका जो है वो एकदम से उसको ख्याल आता है, वो अमाया की तबीयत देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। वो आती है रूम में और जैसे ही वो डोर खोलती है ना उसकी नज़र पड़ती है अमाया और प्रियाशा पर, जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह से इतना क्लोज होकर सो रहे थे। ये देखकर तो मतलब वो बस देखती रह जाती है। इतना प्यारा सीन जब से इनकी शादी हुई थी तब से पहली बार देखने को मिल रहा था उसे। वो इतनी खुश होती है ना कि अपना फ़ोन में ना उन दोनों की एक पिक्चर जो है वो क्लिक कर लेती है। और उसके बाद ना उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए, आई तो वो प्रियाशा को जगाने और उनको देखने के लिए थी, लेकिन उन दोनों को इतना सुकून से सोता देखकर बिना डिस्टर्ब किए ना दरवाजे को बहुत आराम से खोलकर रूम से बाहर निकलती है और बहुत आराम से बंद भी कर देती है ताकि वो जाग ना जाए। और इधर जो अमाया प्रियाशा है ना वो अपने सोते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अमाया की आँख जो है पहले खुल जाती है। जैसे उसकी आँख खुलती है ना वो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है कि वो प्रियाशा के ऊपर सो रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और एकदम से ना उसके ऊपर से उठते हुए ना जैसे झटका लेती है ना, क्योंकि प्रियाशा की बॉडी भी उसे टच थी, उसका हाथ भी उसके ऊपर था तो उसका भी हाथ हिलता है। वो प्रियाशा की भी आँख खुल जाती है। वो माया को देखती है तो माया से बड़ी बड़ी आंखें करके हैरान होकर उसकी ओर देख रही थी। तो प्रियाशा कहती तुम उठ गई, कब उठी तुम? तो ऐसा कह के वो अंगड़ाई लेते हुए जैसी उठकर बैठती है ना, एकदम से माया कहती है क्या था ये सब कुछ? तो बोलती क्या?
तो बोलती आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने ऊपर सुलाने की। तो बोलती क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती आपने रात में मेरे साथ, एक मिनट, ये मेरे कपड़े, मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो पार्टी में थी, हेलो मैं यहाँ कैसे आई, और ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए। तो बोलती मैंने चेंज किए। तो बोलती आपने मेरे कपड़े चेंज किए। तो बोलती हाँ मैंने किए। क्यों। तो बोलती आपने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए। तो बोलती क्या मतलब, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो बोलती व्हाट डू यू मीन आप नहीं करेगी तो कौन करेगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की, आप होती कौन है, और किसने कहा था आपको कपड़े चेंज करने के लिए। तो बोलते तुमने ज़्यादा बकवास मत करो सुबह सुबह, ठीक है ना। तो रात भर तुमने मुझे परेशान कर दिया, सोने नहीं दिया, मेरे दिमाग की नसें अभी तक फट रही हैं। एक तो मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाया, और ऊपर से तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो बोलती किस प्रॉब्लम से बचा लिया आपने मुझे, ऐसा क्या खास कर दिया मेरे लिए आपने। तो बोलते देखो सुबह सुबह ना मैं तुमसे सर नहीं मानना चाहती, और तुम्हें इतना ही शौक है तुमने रात को क्या किया था, तो जाके अपनी भाभी से पूछ लो, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगी कि तुमने रात को क्या ड्रामा किया था। तो ये बात सुनते ही ना माया कहती है वो तो मैं पूछ ही लूँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बात बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े तोड़ने की। मुझे हफ्सी बोलती हैं, अब खुद को इतनी बड़ी हफ्सी हैं। तो बोलती व्हाट डू यू मीन हफ्सी। तो बोलती हफ्सी और नहीं है तो क्या हो, शर्म नहीं आई आपको, अपने से छोटी उम्र में लड़की को इस तरह से उसके कपड़े उतारते हुए, उसको इस तरह देखते हुए, अरे कुछ तो शर्म कर ली होती, कुछ तो लिहाज कर लिया होता मेरा। तो बोलते तुम क्या मेरी सास लगती है तुम्हारा लिहाज करोगे। तो बोलती सास नहीं लगती तो मैं कुछ तो लगती हूँ आपकी। तो बोलती देखो ड्रामे मत करो, ठीक है, सुबह सुबह रात भर नशे में परेशान किया, अब होश में आने के बाद और परेशान कर रही हो, और मुझे कोई शौक़ नहीं था तुम्हारे कपड़े बदलने का, तुमने खुद नाटक किया था, सारे हाथ आपने उस सर पर डाल लिया था, पूरी बिगड़ गई थी, बेड पे सोती इधर तो पूरा बेड ख़राब कर देती, अब मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारे कपड़े बदलने पड़े। तो मैं तो होश था नहीं, शराब पी के टल्ली हो गई, तो पता नहीं क्या शराब पीने की आदत है तुम्हें, और शराब तुमने झेली नहीं आती तो पीती क्यों हो, ये बताओ पहले मुझे तुम। तो बोलते मैंने कब शराब पी थी। तो बोलते झूठ मत बोलो, तुमने शराब पी थी। तो माया को ना याद आता है कि उसने रात में पार्टी में ड्रिंक की थी, तो उस सीन को याद करते हुए कहती है अब वो तो बोलती है क्या वो अब क्या कर रही है वो, जब झेल ही नहीं जाती, शरीर झेल नहीं सकता तो पीती क्यों, वो पुरखे कह के चले गए थे। तो बोलती है देखिए वो मेरी चॉइस है, मैं शराब पीऊँ या नहीं पीऊँ वो मेरी पसंद है, लेकिन आपको मेरे कपड़े नहीं उतारने चाहिए थे। तो बोलते तुमसे तो सर मारना ही बेकार है। तो ऐसा कहते हुए प्रियाशा जो है ना वो गुस्से में उठ कर ना वहाँ से सीधा बाथरूम में घुस जाती है। तो माँ कहती कहाँ जा रही है आप, मेरे सवालों का जवाब दे के चाहिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े उतारने की, इज्जत लूटना चाह रही थी ना मेरी। हे भगवान पता नहीं इस औरत ने रात में मेरे साथ क्या क्या किया, ओह भगवान मैं तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बची। तो वो ऐसे ड्रामे करती है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया हुआ। मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।